हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नॉर्मली इसके बारे में 2-3 आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहले ये होता है कि ये सोसाइटी कब एग्जिस्टेंस में आई, उसका टाइम पीरियड क्या था। इसका टाइम पीरियड था 2500 बीसी से 1500 बीसी तक, यानी ये 1000 साल ऐसे मान के चला जाता है कि ये इस टाइम पीरियड में ये सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही थी। ये इंडस रिवर, सिंधु घाटी की सभ्यता जैसा इसको कहते हैं, ये सिंधु नदी के आसपास ये बसी हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो इसके बड़े प्रमुख शहर थे। इसमें बहुत से, और इसकी जो एक्सटेंट थी वो काफ़ी लंबा फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेकर के ईरान के बॉर्डर तक, और इधर इंडिया में इसके अवशेष जो हैं वो राजस्थान और हरियाणा तक भी मिले हैं। और इसका जो पूरा का पूरा एक्सटेंट है वो कई हजार स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आता है। अब बात करते हैं ये इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये कब पता लगा हम लोगों को इसके बारे में। तो ये पता लगा था सन 1921 में, 1921 में हड़प्पा का पहली बार खुदाई में इसको पता लगा था, इस शहर का। और ये पता लगाने वाले आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था दयाराम साहनी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। इसके अगले ही साल 1922 में आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदारो का डिस्कवरी करा था। तो 1921 और 1922 में जाकर के ये पता लग पाया कि हमारे को ये सिविलाइजेशन किस तरह से एग्जिस्ट कर रही थी, और उसके बाद इस पर रिसर्च वर्क स्टार्ट हुई। यहाँ की 2-3 बहुत प्रमुख बातें हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ज़रा ज़्यादा आती हैं। पहली बात होती है कि यहाँ का आर्किटेक्चर के लिए, ये एक फुल्ली अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी। यहाँ का आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग आज भी रिमार्केबल है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड फेमस रहा। तो इस सोसाइटी के बारे में जब पढ़ाया जाता है और इस रिसर्च की जाती है तो उसमें टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर एंड इसका ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, यहाँ के ऑक्यूपेशन यहाँ पे 2 मेजर ऑक्यूपेशन थे। पहला एग्रीकल्चर था और दूसरा क्राफ्ट्समैनशिप था। इसके बाद इस सोसाइटी के फॉरेन रिलेशंस भी थे, मींस जो उस वक्त की जो कंटेम्परेरी सोसाइटीज थी, जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन, इनके साथ भी इनके ट्रेड लिंक्स थे। ये ऐसा देखा जाता है। इसके बाद ये आता है कि ये फ्लरिश जो कर रही थी इतने समय में, तो इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। ये पॉसिबल कॉजेज इसके लिए गिने जाते हैं। पहला सबसे प्रोमिनेंट कॉज रहता है आर्यन इन्वेजन। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस भी सेंट्रल एशिया से इस दौरान इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ आए, और इन्होंने आने के बाद यहाँ पर इस सिविलाइजेशन के लोगों से उनका कुछ स्ट्रगल हुआ और ये सिविलाइजेशन खत्म हुई। दूसरा इसका पॉइंट जो पॉसिबल कॉज माना जाता है वो ये होता है कि यहाँ पर शायद कभी किसी वक्त फ्लड आई हो, क्योंकि ये नदी के किनारे था, तो फ्लड की वजह से ये सोसाइटी शायद खत्म हो गई हो। इसके बाद एक तीसरा कॉज भी हो सकता है कि कुछ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुए होंगे, आप कुछ ऐसा क्या कहते हैं चेंजेस आए हों क्लाइमेट में, और शायद ये सोसाइटी खत्म हो गई हो। चौथा और एक और पॉसिबल कॉज ये माना जाता है कि ये ऑल ऑफ अ सडन भी ये खत्म हो सकती है। हो सकता है कभी कोई अर्थक्वेक बहुत बड़ा आया हो या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई हो जिसके चलते ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये सब 2-3 आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, खास करके CUET के अंदर, इस तरह की ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। और इतने तक ही अगर आप अपनी स्टडीज़ को रेस्ट्रिक्ट रखते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। सो कीप वॉचिंग, आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोस, राइट? ओके देन, बाय बाय।